वीरों के वीर महावीर वीर हनुमान जी का जन्मोत्सव कल बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। हनुमान जी के जो मंदिर हैं वहां पे विशेष सजावट की जा रही है। रंग बिरंगी रोशनी से मंदिरों को सजाया जा रहा है और विशेष झांकियां वीर हनुमान जी की सजाई जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय भविष्यवक्ता पंडित रविंद्राचार्य हमारे साथ में हैं। उनसे जानते हैं कि वीर हनुमान जी का जो जन्मोत्सव है वो कैसे और किस प्रकार से मनाना चाहिए। महाराज बताएं। ओम श्री राम सेवकाय हनुमते नमः। कल 12 अप्रैल 2025 को शनिवार का दिन रहेगा। चैत माह की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पर हनुमान जी का जन्मदिन है और शनिवार भी पड़ रहा है, तो अब की बार बहुत विशेष पर्व है और यह जयंती के उपलक्ष्य में नहीं, जन्मोत्सव यानी हनुमान जी का जन्मदिन मनाए, क्योंकि हनुमान जी अमर है। उनको वरदान मिला हुआ है, जब तक षष्ठी चलेगी आप पृथ्वी पर मौजूद रहोगे। और शिव जी के 11वें रुद्र अवतार के रूप में हनुमान जी को माना गया है। हाल ही 14 अप्रैल को सूर्य चेंज हो रहा है और भीषण गर्मी के संकेत हो रहे हैं, तो मेरा सभी से आग्रह है कि आप जरूरत हो जब भी बाहर निकले। और हनुमान जी का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाए। उनकी प्रतिमा पे गंगा जल से धो करके, मूर्ति को धूप दीप करके, जनेऊ पहना करके, माला पहना करके, गुड़ चने का प्रसाद, केले का प्रसाद चढ़ा करके विधि विधान से पूजा करें। और विशेष जो लाभ के लिए, जैसे किसी का रोग ठीक नहीं हो रहा, डॉक्टर को दिखाने पर भी इलाज नहीं मिल पा रहा, तो या तो रोगी स्वयं या उनके परिजन यह संपुट लगाकर हनुमान चालीसा के पाठ करे। ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बलवीरा। इससे जो भी उनके हरी बीमारी है, रोग दोष है, क्योंकि संकट मोचन है हनुमान जी, तो बिल्कुल ठीक होंगे। और आपको पद यश मान सम्मान धन दौलत कुटुंब कबीला के लिए हनुमान चालीसा में यह संपुट लगा के पाठ करे। पवन तने बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सुकाज कठिन जगमाई, जो नहीं होत तात तुम पाई। यह संपुट लगा के हनुमान चालीसा का पाठ करे, 100% आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। और बानरों को, जो हनुमान जी का जो स्वरूप है बानर योनि है, आप उनको केले खिलाएं और गरीबों को जूस वगैरह पानी वितरित करना, यह भी एक बहुत बड़ा धर्म है जी। महाराज, जो साधक हैं हनुमान जी के, उनमें महिला साधक भी होती हैं, उनको भी कोई विशेष ध्यान रखना चाहिए कल जो जन्मोत्सव उसमें? विशेष ध्यान भी रखना चाहिए, क्योंकि पवन पुत्र हनुमान है और ये सात्विक है। इनकी पूजा कठिन है। कठिन इसलिए क्योंकि इसमें सात्विक रहना पड़ता है, ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। जेंट्स को, लेडीज को खाट पे पलंग पे नहीं सोना, जमीन पर बिस्तर लगा के सोना है और पूरा हनुमान जी के ध्यान में मगन रहना है और पूजा पाठ करनी है। और ऐसा कोई आहार नहीं ले जिससे व्रत भी कर सकते हैं, व्रत नहीं छूटे और हनुमान जी का दोष भी नहीं लगे, क्योंकि हनुमान जी की तरह बनना पड़ता है। अब कहीं आपने देखा हो कि गले में हनुमान जी सालासर के लॉकेट वगैरह पहन लेते हैं। मैं इस चीज़ को गलत इसलिए बताता हूँ कि उनकी तरह रहना पड़ता है सात्विक, क्योंकि अपन सांसारिक जीवन है, कहीं भी जा रहे हैं, कोई हाथ मिला रहे, कोई अशुद्ध है, कोई किस तरह से है, तो ये भी एक सबके लिए संदेश है, पहनना नहीं है। हनुमान जी की मूर्ति का लॉकेट नहीं पहनना है जी। महाराज, कल जन्मोत्सव है और जन्मोत्सव के ऊपर हनुमान जी को चोला भी चढ़ाया जाएगा।
उसका समय क्या है और कैसे और किस प्रकार से चोला चढ़ाने की प्रक्रिया है, दर्शकों को बताएं। देखो, आपके चैनल के माध्यम से लोगों को सटीक जानकारी मिलती है और वो मुझे धन्यवाद भी देते हैं, और आपके चैनल वालों को भी, कि हनुमान जी के जो चोला चढ़ाया जाता है वो सुबह 3 से 6, शाम को 6:30 से लेकर 9:30 के बीच में। चोला चढ़ा से समय स्त्री उपस्थित नहीं होना चाहिए, क्योंकि चोला वस्त्र चढ़ाया जाता है। हनुमान जी ब्रह्मचारी है, और चोला नीचे से ऊपर चढ़ाया जाता है। अब की बार शनिवार पड़ रहा है हनुमान जी का जन्मदिन, तो चमेली के तेल से चढ़ाए, सिंदूर में चमेली तेल मिला करके नीचे से ऊपर चोला चढ़ाए, यह मंत्र बोल के श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, ये आप बोलते बोलते बड़े मन और भाव से, क्योंकि भाव बिना भगवान नहीं है, और चोला चढ़ा के उनके चांदी का बरक नहीं लगाए, जनेऊ चढ़ाए और गुलाब की माला पहनाए, गुड़ चने उनका प्रिय भोग है, केला अमरूद उनका भोग लगाए, और सुंदरकांड के पाठ करें, हनुमान चालीसा के पाठ करें, धूप दीप लगाए, और बड़े आराधना बड़े विश्वास से करें, आपका 100% काम होगा। जी महाराज, बहुत अच्छी जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी। महाराज ने बताया कि हनुमान जी का जो जन्मोत्सव है वो कल बड़े धूमधाम से मनाए, साथ ही कुछ सावधानियां भी साधकों को रखनी होगी। अगर सच्चे मन से हनुमान जी की पूजा अर्चना की जाए तो सभी मनोकामना पूर्ण होगी। और खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ।